भूटान हिमालय पर बसा हुआ दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। ये चीन और भारत के बीच स्थित एक बहुत ही खूबसूरत देश है। इस छोटे से हिमालय देश के बारे में आप लोगों को बहुत कम ही पता होगा। नमस्कार दोस्तों, अननोन मिस्ट्रीज में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति से भरा हुआ देश भूटान के बारे में। भूटान का कैपिटल है थिम्फू और वहाँ का करेंसी है गुल्ट्रम, पर यहाँ भारतीय रुपये का काफ़ी इस्तेमाल होता है। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स कहा जाता है। वही इसका नाम ड्रूक यू है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। इस देश के झंडे में ड्रैगन का चित्र देखा जाता है। मजे की बात तो ये है कि भूटानी लोग अपने घरों को ड्रूक यूल कहते हैं, जिसका मतलब है बर्फीले ड्रैगन का घर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1977 में भूटान को आधिकारिक मान्यता प्रदान की। भूटान मुख्यतः पहाड़ी है और केवल दक्षिणी भाग में थोड़ी सी समतल भूमि है। ये सांस्कृतिक और धार्मिक तौर से तिब्बत से जुड़ा हुआ है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो वे भारत के करीब है। भूटान के संविधान में पर्यावरण संरक्षण का पाठ कराया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि सारे देश के 7% से भी ज्यादा इलाका जंगल होना चाहिए। यहाँ के 72% हिस्सा जंगलों से घिरा होने के कारण यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में सन 1977 तक विदेशियों के घुसने पर पाबंदी थी। सन 1977 में पहले विदेशी पर्यटकों की घूमने की आज़ादी मिली, वो भी आमंत्रण मिलने के बाद। कमाल के प्राकृतिक दृश्यों और शानदार संस्कृति के बावजूद ये अब भी बड़े पैमाने पर पर्यटन से बचा रहा है और ऐसा जानबूझकर किया गया है। सरकार पर्यटकों की संख्या को सीमित रखती है और दक्षिण एशिया के बाहर से आने वालों से $250 प्रतिदिन के हिसाब से पैसा वसूलती है। भूटान में 1960 के दशक तक कोई सड़क नहीं थी, ना ही कोई गाड़ियाँ, ना ही टेलीफोन या डाकघर की सुविधा या बिजली थी। यहाँ सन 1999 से पहले कोई टीवी या इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। भूटान के राजधानी थिम्फू में आपको ट्रैफिक लाइट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ ट्रैफिक लाइट की जगह ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं। हालांकि एक समय में यहाँ सड़कों पर हेडलाइट लगाई गई थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद इनको हटा दिया गया। भूटान में आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म है, जिसका अनुपालन देश की लगभग 3/4 जनता करती है। यहाँ हिंदू धर्मी नेपाली मूल के लोग भी रहते हैं। भूटान में एक ही साथ राजशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसका मुख्य आर्थिक सहयोगी देश है भारत, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा को भूटान ने बंद कर रखा है। भूटान एक गरीब देश होने के बावजूद यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त में दिया जाता है। यहाँ का साक्षरता दर है 100.3%। भूटान दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसने 2004 से तंबाकू पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। वही शराब और ड्रग्स अभी भी परेशानी का कारण बने हुए हैं। दुनिया के सबसे छोटी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भूटान का अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और वन क्षेत्रों पर निर्भर है। यहाँ जीडीपी के हिसाब से अमीरी नहीं मापी जाती और यहाँ हेल्थ ही असली धन है। भूटान में प्लास्टिक की थैलियाँ पर बैन है। यहाँ सन 1999 के बाद से ही प्लास्टिक की थैलियाँ के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है। भूटान में सांस्कृतिक ड्रेसेस के अलावा और किसी भी ड्रेसेस नहीं पहन सकते और यहाँ पारिवारिक संपत्ति के अधिकार लड़कों से ज्यादा लड़कियों को दिया जाता है। यहाँ के कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी से शादी नहीं कर सकते। भूटान में समलैंगिकता गैर कानूनी है, पर बहुविवाह प्रतिबंधित नहीं है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।